हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ये बात अभी क्वीन के आंटी के साथ होता है। वो आंटी को पूछ रहा था क्वीन के बारे में बहुत सारी बातें जो उसे अभी रिसेंटली पता नहीं। ऐसे पुरानी वाली क्वीन को तो अच्छी तरह से जानता था, लेकिन क्वीन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, तो अभी वो जानने की ट्राई कर रहा था। आंटी कहीं ना कहीं इरिटेट हो रही होती है और उसके बाद दोची बास को इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। ये तक बोल देती है कि वो एक मुसीबत थी, हर किसी के लिए अच्छा हुआ गई, अब किसी के सर पे ऐसे बर्डन बन के नहीं रहेगी, किसी की बोझ बन के नहीं रहेगी। ये सुन के जीबास को बहुत बुरा लगता है। वो बोल रहा होता है, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो आपको आंटी मानती थी, आपकी माँ जैसे आपको माँ मानती थी। यह सुनने के बाद आंटी बोलती है कि लेकिन तुम्हें नहीं पता उसने क्या क्या किया हुआ है। वो हमेशा मेरे लिए एक मुसीबत थी, मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि पता नहीं आज क्या करेगी क्वीन, आज क्या नया प्रॉब्लम लाएगी मेरे लिए। अच्छा हुआ मर गई, अब मेरा जो मुसीबत है मेरे सर से तो मुसीबत ही निकल गया, ऐसा वो बोल देती है। और जीबास को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो आंटी को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। वो बस ये डिसाइड करता है कि क्वीन के लिए क्वीन को इंसाफ वो खुद दिलाएगा, खुद अकेले दिलाएगा, उसे किसी की मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगले वाले सीन में देखते हैं, स्विमिंग क्लब पे दिखाया जाता है। जो टाइम था वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा होता है और उसके बाद कोच उसे डांट रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर एक कंपटीशन में जीत जाता है तो उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा सकता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए। और उसके बाद वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाले काम नहीं करने हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जिससे उससे तुम्हें दूर ही रहना है, वरना गेम पे असर पड़ सकता है। हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में। आप लोगों को तो याद होगा आरजे ने गेल को क्लब पे बुलाया हुआ था। इसी बात की वजह से गेल क्लब पे चली जाती है, जहाँ पर आरजे फुल टल्ली होकर डांस कर रहा होता है। ऐसे ये बंदा कब टल्ली होता है कब नहीं, ये तो कुछ आइडिया लगता नहीं, लेकिन फिर भी क्लब पे है तो टल्ली हो गई। और अभी जो गेल थी उसके पास जाती है और उसके बाद वो उसे देखने के बाद बोलता है, बेब तुम आ गई। और उसके बाद जो गेल थी वो उसे बोलती कि मुझे तुमसे कुछ काम है। वो बोलता है क्लब आए हो, थोड़ा पहले मज़े करो, थोड़ा मस्ती करो। और उसके बाद उसे नचाने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गेल थी वो बोलती है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था, प्लीज़ मुझे सच बताओ। ये सुनने के बाद जो आरजे था वो बोलता है, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, चलो कहीं और, बोल के उसे कहीं और के लिए लेके चला जाता है। इवन आरजे तो एक फ़ोटो क्लिक करता है गेलर उसका वाला, और उसके बाद वो थाइम को भेज देता है। थाइम को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन ये शो नहीं करता। इन दिनों में दिखाया जाता है गेल अभी जो आरजे था उसे पूछती है, मुझे तुमसे सच जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, उस रात क्या हुआ था उस पार्टी के बाद। ये सुनने के बाद आरजे बोलता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, कहाँ से जानना चाहती हो, शुरुआत से या फिर अंत में। ये सुनने के बाद जो गेल थी वो बोलती कि मुझे शुरुआत से बताओ, मैं वहाँ पर आई थी और उसके बाद क्या हुआ था, मुझे तो कुछ ये पता ही नहीं है। ये सुनने के बाद आरजे बोलता है कि अरे श्योर तुम्हें सच जानना है, तुम शायद कुछ चीज़ें बियर कर नहीं पाओगे, तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसे सुनने के बाद गेल बोलती कि मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे सच बताओ उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था। ये सुनने के बाद जो आरजे था वो बोलता है, कुछ नहीं, पहले हमने ड्रिंक की, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की, उसके बाद तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज मांग रही थी, कुछ अलग मांग रही थी। ये सुनने के बाद गेल बोलते कि क्या मैंने कुछ अलग मांगा, तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनने की बात आरजे बोलता है कि ऑब्वियसली क्या होगा, तुमने डॉग मांगा हुआ था कोई और ब्रांड का। ये सुनने के बाद गेल बोलती कि इसका मतलब तब जाके मेरी बॉडी में और ढक के ड्रेसेस पाए गए मेरे ब्लड में, तभी आरजे बोलता है कि हाँ। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि उसके बाद तुम ऐसे रूप में आ गई थी जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और उसके बाद जो गेल थी वो बोलती है तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलती है, हाँ जी बोलता है मतलब। और वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारी गेल थी वो तो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गई थी। वो आरजे के साथ रोमांस करना स्टार्ट करती है और एक से उसे मन नहीं बढ़ता, तो आरजे का दोस्त भी उन दोनों को ज्वाइन करता है। इनका भयंकर वाला रोमांस दिखाया जाता है। और उसके बाद प्रेजेंट में गेल तो शौक में वो बोलती कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। आरजे बोलता है, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम जब
ड्रिंक करती हो तो तुम क्या बन जाती हो, और मैंने देखा हुआ है तुम्हें बहुत बार, अच्छा हुआ किसी और के साथ नहीं थी। ये सुनने के बाद गेल को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, क्वीन के डेथ के पीछे तुम लोग तो नहीं हो ना। ये सुनने के बाद आरजी बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम लोग पागल है क्या जो क्वीन को मारती फिरेंगे, वो तो पागल लड़की थी। ये सुनने के बाद जो गेल थी वो बोलती कि अगर ऐसी बात है तो मैं कब गई थी, तुम दोनों के साथ में कब तक थी। ये सुनने के बाद जो आरजे था वो बोलता है जब तक क्लब बंद नहीं हुआ तब तक तुम हमारे साथ ही थी, उसके बाद तो तुम हमारे अपार्टमेंट पे गई, और ऐसे ही वो रोक लेता है। गेल बोलती है उसके बाद क्या हुआ, मैं घर कब हुआ है। ये सुनने के बाद आरजे बोलता है कि लेकिन तुम घर तो आ गई थी, क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरी बातें सुन नहीं रही थी और तुम कंटिन्यूसली वहीं पर बोले जा रही थी कि रात को घर जाना है घर जाना है। ये सुनने के बाद गेल बोलती है इसका मतलब मैं वहाँ पर क्या कर रही थी उस टॉम पैड पे, सुबह आंखें खोली तो। आरजे बोलता है कि मुझे क्या पता, तुम तो निकल गई थी घर के लिए। और ये सुनने के बाद गेल तो अब गेल के पास कोई और सवाल था नहीं, वो जानना चाहती थी कि वो टॉम पैड पे क्या कर रही थी और मेक श्योर करना चाहती थी क्वीन के डेथ के पीछे उसका कोई हाथ नहीं। लेकिन यहाँ पर उसको जो इन्फॉर्मेशन हाथ लगा था इसकी वजह से तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रखी होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर थाइम आता है। थाइम को देखने के बाद गेल शौक में, गेल बोलते है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। ये सुनने के बाद थाइम बोलता है कि हाँ, और उसके बाद गेल बोलते कि देखो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। ये सुनने के बाद थाइम बोलता है कि नहीं मैं समझ सकता हूँ, तुम रॉन्ग थी और इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें किसी ने नशा दिया हुआ था। तभी थाइम और गेल जो थे वो वहाँ से निकल लेते हैं। रात को दिखाया जाता है अभी अपने बॉयफ्रेंड टॉय के साथ बेड पे होती है, वो उठती है मिडनाइट को और उसके बाद टॉय के फ़ोन को उठा के जाती है और उसके बाद वो कॉल करती है किसी नंबर को जिस पे अभी रिसेंट उसने बात की थी। और वो बंदा रिप्लाई में ये बोलता है कि हमने कहा था ना, हमने डिसीजन लिया हुआ था कि इस चीज़ के बारे में बाहर आने नहीं देंगे और तुम बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा वो बंदा कॉल पे बोल रहा होता है। फाप डर जाती है, उसके बाद वो फ़ोन को रख लेती है और उसके बाद वापस आके सो जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टॉय था वो जगा हुआ था, वो बस फा को टेस्ट कर रहा था। एंड देन अब नेक्स्ट डे सीन मॉर्निंग जहाँ पर फा चली जाती है जीबा से मिलने के लिए, जहाँ पर क्वीन रहा करती थी, यानी कि क्वीन के घर पे। वहाँ पर जाने के बाद वो जीबास को बोलती कि मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था क्वीन ऐसी जगह पे रहती है, वो जिस तरह से अमीर होने का ढोंग करती थी लेकिन ऐसी लाइफ थी। ऐसे सुनने के बाद जीबास उसे बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें डर लगा कि तुम्हें अजीब लगा ना क्वीन ऐसी लाइफ रहती है और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ऐसी गरीब लड़की को दोस्त बनाया है। सुनने के बाद जो फा थी वो बोलती कि बात गरीबी या फिर अमीरी की नहीं है, बात ये है कि वो जो असलियत में थी वो हमें कभी दिखाई नहीं। अब तो डाउट हो रहा है कि क्वीन उसका असली नाम था या फिर वो भी झूठ था। ये सुनने के बाद जो हमारा चिवास था वो बोलता है मैटर नहीं करता। तभी जो फा थी वो बोलती है कि क्या उसका असली नाम तुम जानते हो। तभी चिवास बोलता है मैं उसका असली नाम जानता है नहीं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे क्वीन को जस्टिस दिलाना है। ये सुनने के बाद जो फा थी वो बोलती कि हाँ मुझे भी क्वीन को जस्टिस दिलाना है और मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैंने क्वीन को नहीं मारा है। सुनने के बाद जीबास उसे बोलता है पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर चुका है और तुम अपने बॉयफ्रेंड के सारे बहुत आगे तक बढ़ चुकी हो, अब क्या फ़ायदा है सब करने का है। सुनने के बाद जो फा थी वो बोलती कि मैंने नहीं मारा क्वीन को। जीबास उसे बोलता है ये सब कुछ मैटर नहीं करता, अगर तुमने मारा है ना उस टाइम पे शायद तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ऐसा वो बोलता है। फा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकलती है क्योंकि फिर से वही रात की बात के बारे में बातें हो रही थी जहाँ पर फा कहाँ थी उसे पता नहीं और उसने पुलिस को गलत स्टेटमेंट दिया हुआ था और अभी जीबास वही बोल रहा था कि तुम्हें सच एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन अभी फा इस बात के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीबास था वो उसके पीछे पीछे गया था और उसने ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लीगल धंधे के बारे में बता सकता हूँ, तुम्हें डाउट हो रहा है ना अपने बॉयफ्रेंड पे, मेरे पास एविडेंस है। ये सुनने के बाद तो फा रुक जाती है और उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जीबास उसे बोलता है वही जो तुम सुनना चाहती हो, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी कहानी है तो वक्त लगेगा। तभी जीबास को फा बोलती है मेरे पास इनफ टाइम है, मुझे
बताओ तुम्हें क्या पता है उसके बारे में। ये सुनने के बाद शिवराज उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस पर हम फर्दर स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।